हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित 22 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 23वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। टॉप 100 में मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप उतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और हो सकता है डिजिट अलग अलग आए, ठीक, लेकिन तरीका वही रहेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को कि हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए। यहाँ 2,-3 लिखा है तो यहाँ 5,8 लिखा होगा, यहाँ x,5 लिखा है तो 5,a होगा। a की वैल्यू पूछेगा, डिजिट बदल सकती हैं लेकिन तरीका आपका सेम वही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है, अभी कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु a तथा b के बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी दे रखी है। दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, d इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। अब d की वैल्यू हमको दे रखी है, कह रहा बीच की दूरी 10 है, d की वैल्यू हमको दे रखी है 10 इज इक्वल टू √। अब x1 क्या है, इसको आप x1 y1 लेट कर लीजिए, इसको x2 और y2। अब x1 की वैल्यू हमने लिख दिया 2 माइनस x2 की वैल्यू है x का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है आपके पास -3 और y2 की वैल्यू है -5 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग किया, जैसे ही आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, 5 3 कितना हो गया, -8 का स्क्वायर। अब इसको हम पहले सीधा लिख लेते हैं, पहले इस पार्ट को लिखेंगे। ये लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस -8 का स्क्वायर प्लस का 64 रहेगा इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 100 प्लस का 64 वहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। 100 में से 64 गया, आपका कितना बचा, 36। अब देखिए यहाँ पर हल करते हैं तो यहाँ पर हमको आ गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √36। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस मत भूलिएगा। 36 की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 6, ठीक। अब एक बार आप प्लस का चिन्ह लेंगे, पहले आप लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। जैसे ही आप प्लस चिन्ह लेंगे, दो बार चिन्ह लेना पड़ेगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का 6, माइनस एक्स वहाँ जाएगा तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, प्लस का 6 यहाँ भेज दीजिए, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई -4, ठीक है। अब इसी प्रकार अब हम लोग कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर। माइनस चिन्ह लेने पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्क्वायर हटाएं अगर वहाँ पर रूट लगाएं तो प्लस माइनस जरूर से जरूर लगाइएगा, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। तो अब माइनस चिन्ह लेंगे, 2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। माइनस एक्स को वहाँ भेज दीजिए तो 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 हो जाएगा, माइनस का 6 इधर ले आइए, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8। तो हमारे पास एक्स के दो मान आ रहे हैं, कौन कौन से, एक एक्स की वैल्यू -4 आ गई और एक एक्स की वैल्यू 8 आ गई। दोनों आंसर सही हैं, यही हमारा आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कई बार रिपीट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वें का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बिंदु, ये देखिए 3 बिंदु दे रखे हैं, a,0, 0,b तथा x,y संरेख। जहां संरेख आपसे कह भी दे, संरेख शब्द का इस्तेमाल कर दे तो समझ जाइए कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल या तो 0 सिद्ध करना है या इज इक्वल टू 0 लिखना है। तो ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये संरेख हैं, मतलब संरेख हो, तो संरेख अगर हो कह रहा है तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिए, सिद्ध नहीं करना है, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 23 31 12 सबको पता है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब चलिए वैल्यू 1/2 वहाँ जाएगा 0 में, तो 0 हो जाएगा। x1 के लिए इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, इसको x3 और इसको y3 मान लेते हैं। चलिए वैल्यू रख देते हैं, x1 की जगह a रख देंगे, y2 हमारा कितना दे रखा है b, माइनस y3 कितना है y, x2 हमारा कितना है 0, y3 हमारा कितना है y, y1 हमारा कितना है 0 प्लस x3 हमारा कितना है x, y1 हमारा कितना है 0, y2 हमारा कितना है b इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब हम लोग एक अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, a का b में होगा ab माइनस ay, 0 का मल्टीप्लाई किसी में होगा पूरा 0 कर देगा, प्लस x का 0 में होगा 0, x का b में होगा तो माइनस का bx इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि कांस्टेंट ए बी को यहाँ रखा रहने देंगे, बाकी को वहाँ ले जाएंगे, तो ए बी इज इक्वल टू आ गया बी एक्स प्लस का ए वाई। लेकिन हमको तो ये सिद्ध करना है, अगर हमको ये सिद्ध करना है, यहाँ 1 आ रहा है मतलब 1 आ रहा है, ए बी को आप क्या कर देंगे बटे में भेज देंगे, जैसे ही ए बी को बटे में भेजेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई बटे ए बी। ध्यान से समझ गए। अब इसका अर्थ होता है कि इसके बटे में भी ए बी होगा और इसके भी बटे में ए बी होगा, तो 1 इज इक्वल टू बी एक्स बटे ए बी प्लस ए वाई बटे ए बी। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब b से b कैंसिल हो गया, यहाँ a से a कैंसिल हो गया, क्या आ गया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू में 1। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिजिट चेंज हो सकती है, आपको कई चीज़ें सिद्ध करने के लिए दे सकता है, यहाँ पर डिजिट अलग अलग हो सकती है, यहाँ माइनस वाई लिख दे, माइनस एक्स लिख दे और एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 सिद्ध करना हो, लेकिन आएगा इसी तरह का ही क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, त्रिभुज के 3 बिंदु होंगे, भाई 3 शीर्ष होंगे तो 3 बिंदु होंगे। ठीक है, उसके शीर्ष कह रहा है, जैसे ये त्रिभुज है, इसके एक ये शीर्ष दिया है, एक ये शीर्ष दिया है, एक ये शीर्ष दिया है, 3 शीर्ष दे रखे हैं, -1, 0, दूसरा है 5, -2 और तीसरा है 8, 2। तो त्रिभुज के का केंद्र क्या होगा। अब इसके लिए अभी हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया है, तो आप लोग इसको फॉर्मूले को याद कर लीजिए। त्रिभुज का जब आपसे केंद्र पूछा जाए तो त्रिभुज का केंद्रक भी कह सकते हैं, केंद्र भी कहेंगे। केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए याद रखिए त्रिभुज का केंद्र का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब ये x1, इसको आप x1 y1 लिख लीजिए, इसको आप x2 y2 लिख लीजिए और इसको आप x3 y3, किसी को भी आप लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, चाहे इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2, इसको x3 y3। खैर आगे बढ़ते हैं। x1 हमारा क्या दे रखा है, x1 हमारा -1 दे रखा है, x2 हमारा कितना दे रखा है, प्लस का 5 दे रखा है, और x3 हमारा कितना दे रखा है, प्लस का 8 दे रखा है बाई 3, y1 हमारा कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, y2 हमारा कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, y3 हमारा प्लस का 2 दे रखा है अपॉन 3। ठीक है, अब हम लोग सबको ऐड कर देंगे, 8 5 13, 13 में से 1 गया 12, 12 बटे 3, ये पूरा 0 आ जाएगा, 0 बटे 3, 12 बटे 3 कर देंगे तो आ जाएगा 4, 0 बटे कुछ भी करेंगे आंसर आ जाएगा 0। तो हमारा त्रिभुज का केंद्र क्या आ गया, 4, 0। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 24 का सेकंड पार्ट। यदि बिंदु x, y बिंदुओं a, 0 तथा 0, b को मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित हो तो सिद्ध करो। हमको सिद्ध क्या करना है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब ध्यान से आप लोगों को समझना है, ये वैसे मैंने क्वेश्चन बता चुका हूँ लेकिन इसके शब्द अलग हैं। उस जो हमने क्वेश्चन बताया था उसमें लिखा हुआ था कि ये तीन बिंदु संरेख हैं, तो सिद्ध करो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्वेश्चन वही है लेकिन बस शब्दों को घुमाया गया है। अब जबकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो सेम वही क्वेश्चन आ जाएगा। इसने कहा है यदि बिंदु, ये एक बिंदुओं a, 0 तथा 0, p को मिलाने वाली रेखाखंड, मतलब कि एक रेखा है, ये a है और ये आपका b है, मिलाने वाले ये है a, 0 और ये है 0, b। इनको मिलाने वाली रेखाखंड पर कहीं पर बिंदु स्थित है x, y। ठीक है, तो अब हमको ये सिद्ध करना है। अब आप कहेंगे, मान लो C बिंदु है, अब आप कहेंगे कि सर ये तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अंतःखंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फिर तुलना करा लेंगे, उसके बाद हम लोग सिद्ध कर देंगे। आपको इतना लंबा चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहे हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको लंबा चौड़ा मेथड कुछ नहीं करना है। ये आपको एक रेखा दिख रही है, इस रेखा में कितने बिंदु है, 3 बिंदु हैं। अगर किसी रेखा में, एक ही रेखा में 3 बिंदु होते हैं तो वह क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे ए बी सी, क्या है, ए बी सी बिंदु संरेख हैं। और अगर ये संरेख हैं तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या लगा दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 1/2 बटे में है, वहाँ जाएगा 0 हो जाएगा। x1 की वैल्यू हमने बताया, आप कुछ भी मान लीजिए, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए और इसको x3 y3 मान लीजिए। आपको जो इच्छा चाहे, जिसको जो मानना हो मान लेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। 1/2 तो 0 में चला गया, हटाइए। x1 की जगह a रख देंगे, y2 की जगह हम लोग रख देंगे y माइनस y3 की जगह हमारे पास b दे रखा है, प्लस x2 की जगह हमारे पास x दे रखा है, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, b माइनस 0 हो गया। x3 हमारा कितना दे रखा है, 0, y1 हमारा कितना दे रखा है, 0, y2 हमारा कितना दे रखा है, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1/2 0 में चला गया। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a का y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ay आ जाएगा, माइनस का ab आ जाएगा, प्लस का bx आ जाएगा और x का 0 में 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, बराबर 0 आ गया। ठीक है, माइनस का ab आप वहाँ भेज दीजिए, तो हमारे पास प्राप्त हो गया ay, पहले x वाला लिख लेते हैं, bx प्लस का ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी को बटे में कर लीजिए आप, तो बी एक्स प्लस ए वाई बटे ए बी बराबर में क्या आ गया, 1 आ गया। अलग अलग कर लीजिए, बी एक्स बटे ए बी प्लस ए वाई बटे ए बी बराबर 1। ठीक है, तो बी से बी कट गया, एक्स बटे ए प्लस ए से ए कट गया, वाई बटे बी बराबर, बस प्रूफ हो गया। आप लोगों को ये अंत विभाजन का कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। एक ही रेखा पर 3 बिंदु है, सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 लिखिए, डायरेक्ट आंसर आइए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा, यह क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझना होगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि रेखा, एक आपको रेखा का ये समीकरण दे रखा है। ठीक है, रेखा का समीकरण जिसमें x की 1 घात है, y की 1 घात है, k से कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट टर्म होता है, तो वो रेखा का ही समीकरण कहलाता है। ये रेखा के समीकरण में y, ये जो रेखा का समीकरण है ये y अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो k का मान ज्ञात करो तथा प्राप्त रेखा का समीकरण भी लिखिए। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे,
अगर क्वेश्चन में कहते कि y अक्ष के समांतर है, फिर से समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में कहते कि कोई भी ये समीकरण दे रखा है और ये y अक्ष के समांतर है, तो हमेशा याद रखो y का गुणांक हमेशा 0 होगा। अगर यही क्वेश्चन में कह देता x अक्ष के समांतर है तो x का जो गुणांक होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर से समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में कह रहा है y अक्ष के समांतर है तो y का गुणांक 0 रहेगा। अगर क्वेश्चन में कह रहा है x अक्ष के समांतर है तो फिर किसका गुणांक 0 रहेगा, x का गुणांक 0 रहेगा। फिर से समझ लीजिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कह देता x अक्ष पर है तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, लेकिन समांतर में कंडीशन अलग होती है। तो y का गुणांक हमारे पास क्या दे रखा है, 16, चिन्ह सहित लेंगे लेकिन चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 0 में चला जाएगा, इसलिए आप सीधे 16 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। अब क्योंकि y का गुणांक तो यही है ना जो y के गुणे में है, ठीक है, ये y के गुणे में ये पूरा है, इस वजह से 16 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर वहाँ पे देंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस 4। ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। के का मान हमको प्राप्त हो गया। चलिए एक तो आंसर हमको प्राप्त हो गया क्योंकि के का मान पूछ रहा, लेकिन साथ में कह रहा है प्राप्त रेखा का समीकरण भी निकालिए, मतलब के की वैल्यू अब आपको इस समीकरण में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग के का मान क्या रखेंगे, पहले के का मान आप +4 रखेंगे, के बराबर +4 रखने पर, चलिए रख करके देखते हैं। जैसे ही आप के की जगह +4 रखेंगे, 4 माइनस 6x माइनस, क्योंकि ये के का मान जैसे ही 4 रखोगे तो क्योंकि y का गुणांक वैसे भी 0, तो ये पूरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि y के गुणांक को तो आपने 0 रखा ही है ना, तो ये y का पूरा गुणांक 0, तो ये पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा और बराबर में आएगा 11। तो 4 में से 6 गया, हमारा क्या बचा, माइनस का 2x बराबर में क्या बचा, 11। तो x बराबर आ गया 11/-2। ठीक, ये समीकरण कह रहा है तो ऐसे मत लिखिए, -2x बराबर 0 बराबर 11, माइनस का 2x वहाँ भेज दीजिए, तो 0 बराबर 2x + 11, यही हमारा आंसर है। ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब के बराबर क्या रख देंगे, -4 रखने पर, क्योंकि दोनों रखेंगे ना, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे। जब आप या माइनस रखेंगे तो -4 - 6 x, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, चाहे प्लस रखिए चाहे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 बराबर 11। दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 10x बराबर 11, ये माइनस का 10x वहाँ आ जाएगा, प्लस का 10x हो जाएगा, 10x + 11 बराबर 0। हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक ये, तो समीकरण भी प्राप्त हो गया और के का मान भी प्राप्त हो गया। अब चलो ये लगा लेना, क्योंकि आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, इसमें x अक्ष भी पूछ सकता है, तो मैंने x अक्ष के लिए आपको बता दिया, x अक्ष के समांतर कहेगा तो x का गुणांक 0 रखिएगा। खैर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 24 का सेकंड पार्ट, बिंदु -5, ये एक नंबर में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है और 100%, 100 नहीं, हम तो कहेंगे कि 1001% ये क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु -5,8 से होकर जाने वाली तथा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण लिखना है। अगर प्रश्न में आपसे कहते y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर x बराबर, ये x होता है, दूसरा वाला y होता है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताइए, तो x बराबर, ये क्या लिखा है, -5, बस आंसर आ गया, ठीक है। y अक्ष के समांतर कहे तो x बराबर लिखेगा। अगर इसी प्रश्न में कह देता x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताइए, ये तो ये y, ध्यान से समझ लीजिए, y अक्ष के समांतर अगर कहता है तो x बराबर -5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कह देता x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर कहेगा अगर, तो आप ध्यान रखिएगा y बराबर लिखेंगे सेकंड वाला 8 है ना, y बराबर 8, ये हमारा आंसर।
y x के समांतर कहेगा तो x बराबर -5, और अगर x अक्ष के समांतर कह देगा रेखा का समीकरण तो y बराबर 8 लिख दीजिएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लो। यह भी हम आपको बहुत सरल तरीके से समझा देंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, ठीक है। इसमें कह रहा है बिंदु 3,4 तथा -2,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। यदि रेखा a, b से होकर के जाती है तो सिद्ध करो a + 5b बराबर 23। ठीक है, आप बहुत से लोगों को आता भी होगा लेकिन उसका दूसरा तरीका आता होगा, हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताएंगे और आराम से लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास तो एक ही तरीका है, एक ही तरीके से क्वेश्चन लगाओ, आपको ज़्यादा बड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें करना क्या है, बिंदु दे रखा है, कौन कौन से, एक बिंदु दे रखा है ये, एक बिंदु दे रखा है ये, इस बिंदु का नाम है 3,4 भैया, इस बिंदु का नाम है -2,5। जैसा क्वेश्चन में इसको a लिख दिया, इसको b लिख दिया, हमको इसका समीकरण निकालना है। अब बहुत से लोगों को बताया गया होगा कि दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। बिंदुओं के मान रख दो, सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको मान लो बहुत से लोगों को नहीं पता है फॉर्मूला, हम बिना फॉर्मूले के ही आपको बता देते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, बीच में क्योंकि रेखा का समीकरण मानना है तो x, y तो लेना ही पड़ेगा, तो बीच में तो आप कहीं पर भी बिंदु मान लीजिए, ये मान लीजिए ये है x, y, कहीं पर भी आप मान लेंगे। ठीक है, ये x, y हो गया। अब ये बताइए कि तीन बिंदु कहाँ स्थित हैं, एक ही रेखा में स्थित हैं, और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होते हैं तो वो क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। और अगर वो संरेख कहलाता है तो संरेख शब्द ही अगर आ गया तो इसका अर्थ हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। हम लोग लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, बस आपको रट जाएगा। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, अनुपात वाला क्वेश्चन भी हम इस तरह से लगवा सकते हैं, लेकिन ठीक है पहले इसी को कर लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। 1/2 0 में चला जाएगा, हटाओ, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो। ठीक है, अब चलो मान रख देते हैं, x1 की जगह रख देंगे 3, y2 हमारा कितना दे रखा है y, माइनस y3 हमारा कितना दे रखा है 5, प्लस x2 हमारा कितना दे रखा है x, y3 हमारे पास 5 दे रखा है, y1 हमारे पास कितना दे रखा है 4 दे रखा है, प्लस x3 हमारे पास कितना दे रखा है -2, तो यहाँ माइनस लिखे देने। ठीक है, -2, और y1 हमारे पास कितना दे रखा है 4, और माइनस y2 हमारे पास कितना दे रखा है y इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं, जितना फॉर्मूला मैंने बताया सिर्फ उसी फॉर्मूले से आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप उसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, आपने भले 10 प्रकार के फॉर्मूले पढ़े हो, नहीं, आपने जो पुराने फॉर्मूले पढ़े उसी से ही आपको करने हैं। ठीक, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। 3 का y में गुणा कराओ 3y, माइनस 5 3 15, x का 5 में से 4 गया, एक का x में करा दोगे तो प्लस का x आ जाएगा, -2 का 4 में गुणा करा दोगे माइनस का 8 आ गया, माइनस प्लस का 2y बराबर आ गया 0। अब हम लोग देखते हैं, पहले x लिख लेते हैं। ठीक, 3y और 2y जुड़ जाएगा तो 5y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ -15 -8 हो जाएगा, माइनस का 23 बराबर 0। संख्या को वहाँ भेज दो तो x + 5y बराबर 23। यही रेखा का समीकरण आ गया, बस यही हमारा आंसर आ गया। रेखा का समीकरण पूछ रहा था। अब सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, यदि रेखा a, b से होकर जाती है तो सिद्ध करो। अगर क्वेश्चन में कभी भी कह दे कि इससे होकर के जाती है तो इसका मतलब x की जगह a रखना है और y की जगह b रखना है। जो समीकरण आ जाए उसमें x की जगह a रख दीजिए और y की जगह b रख दीजिए। जरा रख लेते हैं, तो x की जगह अगर आप a रखेंगे तो a + y की जगह b रखेंगे तो 5b बराबर कितना आ गया
23। लो भैया ये भी सिद्ध हो गया, दोनों चीज़ें सिद्ध हो गई। बताइए 4 लाइन में आपका आंसर है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आप आंसर लगा दीजिएगा। अब आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब कल भी हम लोग 1 ही 2 क्वेश्चन इसके बाकी हैं, कल करवा करके फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।